हेलो दोस्तों, हम गए थे साइंस म्यूज़ियम जो कि दिल्ली में प्रगति मैदान के बिल्कुल पास में है। यहाँ पर बच्चों को ले जाया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि इसमें साइंस प्रैक्टिकली वो बच्चे देख सकते हैं, उसको कर सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि इसमें क्या चीज़ है और क्यों है, उसका रीज़न, साइंटिफिक रीज़न बताते हैं। तो जब हम गए, हमने यहाँ पे एक रस्सी लगी थी, पीछे एक चेयर टाइप का था, इसे खींचने से ऊपर जाया जाता है, ऐसे लग रहा था कि जैसे कि हवा में उड़ रहे हों। तो इतना हमने वहाँ जाके बहुत ही एंजॉय किया। तो साइंस में अपने बच्चों को ले जाना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ स्पेशल देखने को मिले। तो मैं और मेरी सिस्टर गए थे, हमने बहुत ही एंजॉय किया। और इसके बाद हमने और भी तरह तरह के मॉडल्स देखे, जिनको हमने प्रैक्टिकली करके भी देखा, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो सब हमने देखा। पर था एक फ्लोटिंग बॉल, जिसमें नीचे एक बटन लगा हुआ था और बटन को प्रेस करने से ये जो बॉल स्प्रिंग पे रखी हुई है अपने आप ही हवा में उड़ रही थी, जो कि बता रही थी कि ग्रेविटी का क्या है नियम। तो बच्चों को ये देखो पता चलता है कि ग्रेविटी क्या है और किस वजह से ये हवा में उड़ रही है, इन सब का रीज़न उस पर लिखा होता है। यहाँ था एक मिरर इफेक्ट, जिसके अंदर जाने के बाद हमें गर्दन कटी हुई दिख रही थी, प्लेट में रखी हुई। और यहाँ पे थी जिग वाली लाइट। अब यहाँ जो था एक मोनालिसा का फ़ोटो था, जिसमें बहुत छोटे 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 बहुत सारे पोज थे। ये था एक साइंस मॉडल, जिसके अंदर ये स्प्रिंग एक जगह टिकी हुई है, लेकिन ग्रेविटी के कारण ये जो बॉल है खुद ऊपर जाती थी प्रेस करने से बटन को, और फिर खुद ही नीचे आती थी। इसके पीछे जो भी लॉजिक है, जो भी रीज़न है, उसको एक नीचे एक छोटी सी प्लेट लगाई हुई है, जिसमें एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लिखा हुआ है एक साइड। तो उसे देखकर आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि ये किस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ना पूरा एक्सप्लेनेशन नीचे दे रखा है। ये थी एक बड़े पहिए और छोटे पहिए वाली साइकिल। इसके बाद मेरा मन था एंजॉय करने का, तो मैं पूरे मस्ती के मूड में थी। तो मैंने देखा ये खेलने वाली चीज़, जिसे घूमने से मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन ज़्यादा देर घूमते घूमते मुझे चक्कर आने लगे। और जब चक्कर आने लगे तो मुझे लगा अब मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैंने पूरी मस्ती फुल एंजॉय किया। जब हम नीचे उतरे, वहाँ था एक डार्क एरिया, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे, जिसमें कि डायनासोर के अलग अलग रूप थे, अलग अलग टाइप के डायनासोर थे। यहाँ एक मॉडल था जिसमें साइंटिस्ट किस तरह से वर्क करते हैं वो दिखाया गया था। ये था एक कंकाल जो कि बटन दबाने से बहुत कुछ एक्टिविटी कर रहा था। इसमें दिखा रहे थे कौन सी बोन्स हैं, कैसी है, ये कौन सी मसल्स हैं, किस किस मसल का नाम क्या है, ये सारा पूरा इसमें शो किया गया था। इस तरह से पूरा का पूरा डिजिटल टाइप में था, और यहाँ बच्चे गेम के तरीके से इसको यूज़ कर रहे थे। इसमें वो हर एक चीज़ को एक्सप्लेनेशन दे रहे थे, और पता चल रहा था कि इसको बटन को दबाने से वो क्या बता रहा है, इसके क्या मायने और ये साइंस। इसके बाद ये था टच मी नॉट। इसमें बटन सिर्फ सेंसेशन बता रहे थे कि कहाँ टच करने से क्या फ़ील होता है, और हीटिंग, हॉट, कोल्ड, इन सब का एक्सप्लेनेशन दे रहे थे। ये सारे जो बटन लगे हैं इन सब पे लिखा हुआ था कहाँ से टच करने पे हमारी जो सेंसरी ग्लैंड्स हैं वो किस तरह से वर्क करेंगी और कैसे रिस्पॉन्स देंगी, हमें हॉट का कहाँ से फ़ील होगा, हीट और कोल्ड का कहाँ से फील होगा। ये बना हुआ था पूरा जालीदार, बहुत ही प्यारा। और यहाँ था ब्रेन, हमारा बटन दबाने से पता चल रहा था। और ये था हमारा स्केलेटल बटन दबाने से जो है, कभी उसके पैर हिल रहे थे, कभी हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, फेस का, ये सारे मूवमेंट्स शो कर रहे थे इसके बटन को प्रेस करने से। इसके बाद हम और आगे गए, उसके बहुत सारे तरह तरह की साइंस की चीज़ें थी, जिन्हें देखकर पूरा एंजॉय किया था। तो मैं तो चाहती हूँ और लोग भी जाएं वहाँ पर। इसके बाद इसको देखो किस तरह से मूवमेंट, और ये फुल मूवमेंट दिखाई देगी इसमें आपको। अब ये प्रेसिंग कर, देखो हैंड किस तरह से मूव कर रहे हैं, ये लेग मूवमेंट किया और अब करेगा। ये था ब्रेन, फेस के साथ में ब्रेन, और इसमें किस तरह से क्या क्या चीज़ है, वो कितने
पार्ट्स हैं इसके, वो सारा इसके ऊपर क्लैरिफाई था, सब कुछ उस पर ब्रेन जिसके साइड साइड में पार्ट्स थे और उन पार्ट्स का क्या काम है वो सारा दिखाई देता। ये बना हुआ था हमारा ग्लोब और ये थी हमारी आई थिंक आई डोंट नो क्या है ये, और ये ऐसे ही शो बना हुआ था, फेस लुक बना हुआ था, तो मुझे लगा फ़ोटो क्लिक करानी चाहिए तो मैंने फ़ोटो क्लिक की बस। इसके बाद ये थे तानपुरा, सारे म्यूज़िकल पार्ट्स थे, सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे, सारी चीज़ें थी जो कि मैंने पहले बहुत कम देखी हुई हैं। हर तरह के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट थे, ढोलक हो गई, तंबूरे हो गए और आधे से ज़्यादा तो मुझे नाम भी नहीं पता है, इस टाइप के वहाँ थे। देखिए कितनी पुरानी पुरानी चीज़ें हैं, सारी अनसेंट चीज़ें थी वहाँ पर। इतना एंजॉय हो रहा था, इतना मज़ा आ रहा था मुझे कि मुझे लगा कि शायद मेरे साथ में और बच्चे भी होते तो फुल मस्ती और मज़ा लेते। ये देखो वहाँ पे एक मॉडल बना हुआ था जो ताजमहल जैसा था, बहुत ही क्यूट लग रहा था, अंदर लाइट जल रही थी और बहुत ही मज़ेदार था, बिल्कुल ही ताजमहल जैसा उसका डिज़ाइन था। जहाँ पे पुराने ज़माने में किस तरह से परफ्यूम बनाया जाता था, इत्र का बनाने का जो तरीका था ये था पुराना ज़माना। तो मैं चाहती थी कि बच्चों को ये मॉडल देखने को ज़रूर मिले कि हमारे पुराने ज़माने में किस तरह से परफ्यूम बनते थे। देखिए इस पर पूरा लिखा हुआ है कि किस तरह से क्या बनाया जाता है। सारी इनोसेंट चीज़ें थी जो कि हम बता सकते हैं बच्चों को कि क्या क्या पहले हुआ करता था। और जिन चीज़ों के एंड में मैं यही कहूँगी, हमने तो फुल मज़ा किया, आप भी वहाँ जाएं और इन्जॉय करें, मस्ती करें और बच्चों को साइंस की चीज़ें दिखाना ना भूलें। बाय बाय।